सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। राघव अपने हरे भरे खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी भी थी और चिंता भी। फसल अच्छी दिख रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खेत में होने वाली अजीब घटनाएं उसे बेचैन कर रही थीं। गेंदे के पेड़ के पास गौरी खड़ी थी, गेहूं की बालियां हाथ में लिए। वह राघव को देखकर बोली, सब ठीक हो जाएगा। उनकी छोटी बेटी मीरा खेत की क्यारियों के बीच दौड़ती फिर रही थी और बेटा कबीर बैंगन के पौधों से एक चमकता बैंगन तोड़कर खुशी से चिल्लाया, माँ देखो कितना बड़ा बैंगन मिला है। लेकिन शाम होते होते माहौल बदल गया। परिवार पेड़ तले बैठा था। राघव के चेहरे पर चिंता साफ थी। रात को फिर से किसी ने फसल उखाड़ी है, उसने धीरे से कहा। रात गहराते ही खेतों में हलचल होने लगी। राघव लालटेन लेकर बाहर निकला। चांदनी में खेत की मिट्टी पर गहरे पंजों के निशान दिखे। ये किसके हैं? वह अगली सुबह उसने परिवार को भी निशान दिखाए। बच्चे डर गए। बाबा क्या खेत में कोई जानवर घूमता है रात को? मीरा ने पूछा। गांव वालों को बुलाया गया पर कोई भी निशान पहचान नहीं पाया। सबके चेहरों पर उलझन थी। रात होने पर कबीर और मीरा ने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी और चुपके से पीछे गए। अचानक उन्होंने एक छोटा सा घबराया हुआ प्राणी देखा, बिल्कुल खरगोश जैसा पर थोड़ा अलग। वह घायल था। मीरा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। डरो मत, हम तुम्हारी मदद। पसीज गया। राघव उलझन में था। क्या ये वही है जो रात में खेत खराब करता है? पर बच्चों ने साफ कहा, ये तो बहुत छोटा है बाबा, ये कुछ नहीं कर सकता। राघव ने सोचा और फिर छोटे जीव के लिए गोल झोपड़ी के पास एक छोटा सा आश्रय बना दिया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। बच्चे उसे खाना खिलाते, वो उनके पीछे पीछे चलता। गौरी मुस्कुराती और कहती, घर में एक नया मेहमान आ गया है। लेकिन फिर एक तूफानी रात आई। हवा तेज, बादल भारी। राघव को खेतों से जोरदार आवाज आई। वह दौड़ा, देखा एक विशाल जंगली सुअर उसकी फसल रौंद रहा था। राघव डर गया, पर तभी वह छोटा प्राणी तेज चीख के साथ जंगली सुअर के सामने जा खड़ा हुआ। वह इतना साहसी था कि सुअर डर कर भागा और अंधेरे में गुम हो गया। राघव और परिवार स्तब्ध रह गए। सुबह होते ही राघव ने उस प्राणी को गले लगाकर कहा, तूने हमारी जिंदगी बचाई। मुझे माफ करना कि मैंने तुझे गलत समझा। पूरा गांव राघव की कहानी सुनकर हैरान रह गया। सबने मिलकर खेत दोबारा ठीक करवाए, पौधों को फिर से लगाया। बच्चों और उस प्राणी की दोस्ती गहरी होती गई। अब वह उनके साथ खेलता, धूप में उछलता और कभी कभी गौरी की रसोई में झांकता। समय बीतते बीतते फसल तैयार हुई। खेत सुनहरी लहरों जैसा चमक रहा था। राघव, गौरी, मीरा और कबीर खुश होकर मेहनत की फसल काट रहे थे। वह छोटा प्राणी भी पास बैठकर खुशी से देख रहा था। रात को पूरा परिवार चांदनी में एक साथ बैठा। लालटेनें जल रही थीं और उनके चेहरों पर संतोष